Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 2A question of Oxford Mathematics 8th edition D3. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 3. Question 3, solve the following equation. आप देखें कि ये जितनी भी क्वेश्चन दी गई हैं ये क्वाड्रेटिक हैं। कैसे मालूम होता है क्वाड्रेटिक हैं कि जो इसमें वेरिएबल है मैक्सिमम पावर अगर 2 आ रही है तो ऐसी इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक होती हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, सॉल्व इक्वेशन s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये नोट करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने बताया है इसमें हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेकिंग रूल से इसको हम सॉल्व करते हैं। और मिड टर्म ब्रेकिंग रूल में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल जिसकी पावर 2 है उसके कॉफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, फर्स्ट रूल है मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू कांस्टेंट। अगर वेरिएबल एक्स है वो एक्स स्क्वायर होगा, अगर कोई और वेरिएबल है जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो उसका कॉफिशिएंट ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इनके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर इनके पॉसिबल फैक्टर जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 टाइम 21, 3 टाइम 7, ये मैंने फैक्टर लिख दिए हैं। अब इसको हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एस स्क्वायर प्लस मिडिल वैल्यू को आपने ब्रैकेट लगा लिया अभी, और ये साइन प्लस 21 इक्वल टू 0 और ये प्लस साइन यहाँ लगा। अब आपने जो यहाँ पे साइन है प्लस, आपने ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करें तो क्या वैल्यू आए, मिडिल वैल्यू आए यानी 10 आए। तो देखें 3 और 7 जो फैक्टर हैं, 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और पहले बिगर वैल्यू लिखे, याद रखिएगा, और हम लिख लेंगे 7s प्लस 3s। सेकेंड में हमने दो फैक्टर सेलेक्ट किए प्रोडक्ट वैल्यू के, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट आई थी हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मिडिल वैल्यू लेने के लिए। यहाँ पर जो साइन है ये साइन प्लस ये यहाँ पर यूज करें, प्लस करें मिडिल वैल्यू आ जाए। तो ये देखें ये मिडिल वैल्यू आ गई है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये फर्स्ट 2 टर्म हम आ जाएंगी एस स्क्वायर प्लस 7s और सेकेंड 2 टर्म्स हो जाएंगी 3s प्लस 21 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लें फर्स्ट 2 टर्म्स में। तो देखें सबसे पहले नंबर्स में देखेंगे, नंबर्स में तो कोई कॉमन नहीं है। अब हम देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल में एस कॉमन है तो एस स्क्वायर में से एस बाहर आ गया तो ये एस एज इट इज प्लस एज इट इज, और 7s में से s को हमने कॉमन ले लिया तो 7 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें 2 टर्म्स में, तो यहाँ पर जो नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं, 3 और 21 है तो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर लेना है, 3 कॉमन है वो हम लिख लेंगे और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी कॉमन की। तो 3s में से 3 कॉमन आ गया है तो s रह जाएगा। 21 में से 3 को अगर ऐसा कॉमन लिए तो क्या होगा, तो 7 रह जाएगा ओनली। तो यहाँ 7 तो प्लस 7 इक्वल टू 0। ये 2 टर्म्स बन गई हैं, ब्रैकेट्स में है। फर्स्ट है s इंटू एस प्लस 7 और 3, सेकेंड है 3 इंटू एस प्लस 7। तो s प्लस 7 एज अ कॉमन दोनों टर्म्स में मौजूद है तो ये हम यहाँ पर s प्लस 7 एज अ कॉमन हमने लिख लिया है। और जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं ये s रह गई है, प्लस आ गया है, 3 आ गया है और ये s प्लस 7 एज अ कॉमन हम लिख चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा लेफ्ट साइड पे और ये इक्वल टू 0। पहला फैक्टर है वो है s प्लस 7 और उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। और फिर सेकंड जो फैक्टर है s प्लस 3 उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। और अब सिंप्लीफाई कर ले तो s इक्वल टू ये प्लस 7 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0 माइनस 7, तो डायरेक्टली मैंने -7 लिख दिया। इसी तरह ये s
+3, 3 जब राइट पे जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, S-3। तो इस तरह ये हमारे पास दो सोल्यूशन वैल्यूज आ गई हैं एस की, और ये हमारा सोल्यूशन है -7 -3 आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अब पार्ट बी को हम स्टार्ट करते हैं, और पार्ट बी में सबसे पहले तो एज इट इज हम t² लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लें, और सेंटर में ये जो कांस्टेंट का साइन है यहाँ पे मार्क करके, और +63 = 0। अब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, जैसे हमने पहले पार्ट्स में भी बताया कि हम यहाँ फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से कर रहे हैं। तो आपने पहला स्टेप मैंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t² है, तो t² का कॉफिशिएंट ये क्या है, 1 है। 1 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आ गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाने कि प्लस करें कि क्या वैल्यू बने, 16 बने, मिडिल वैल्यू बने। कि 63 का 3 से जो फैक्टर बनता है, 3 टाइम 21 इज 63, तो ये पहला फैक्टर हो गया। 3 के बाद 7 से 7 टाइम 9 इज 63, ये दूसरी 7 × 9। अब इन फैक्टर्स में देखें वो कौन सा दो फैक्टर हैं जिनको ऐड करें तो 16 आए। तो देखिए ऐड करने से 16 इन दो वैल्यू से बनता है, ये तो 3 + 21 तो 24 होता है। तो यही यही हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन आपने बिगर वैल्यू पहले लिखे, ये याद रखिएगा, 9t + 7t। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t² -9t -7t + 63 = 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स ले लें, और उन फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए t² है, ये t है, t अगर कॉमन हम लिख लेंगे तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t, और ये हो जाएगी t माइनस, देखिए t² में से t चला गया तो t⁻1 रह जाएगी ना, तो -9 और t बाहर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टू टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे क्या है, तो देखिए यहाँ पर 7 और 63 में 63 जो है उसका 7 फैक्टर है, यानी 7 टाइम 9 कितना होता है, 63 होता है। तो इसलिए 7 एज अ कॉमन हम लिख लेंगे, -7 हमने एज अ कॉमन लिखा है, तो 7t में से 7 कॉमन आ गया है तो ये t रह गया। अब 63 में उस में से जब 7 कॉमन लेंगे तो 9 रह जाएगा, लेकिन ये देखिए -7 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -9 आएगा। 7 टाइम 9 63, तो -9। और ये ध्यान में रखें कि जब भी माइनस कॉमन लेना है तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे प्लस था, ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में नोट करो कि ये जो दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इस फर्स्ट टर्म में t-9 फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और t-9 सेकंड में भी आ रहा है, ये हम कॉमन लिख लिया हमने। तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास t रह जाएगा और t-9 एज ए कॉमन आ गया है, और -7 हमारे पास एज एज इट इज लिख लेंगे। t-9 क्योंकि कॉमन ले लिया तो वो नहीं लिखेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये t-9 t-7 दो फैक्टर आ गए हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तब 0 हो सकती है अगर t-9 0 हो जाए और t-7 0 हो जाए। तो या आइदर t-9 0 = 0 और t-7 = 0। तो अगर t-9 0 होगा तो -9 अगर राइट पे जाएगा तो ये 0 + 9 9 हो जाएगा, और ये भी t-7 = 0 में -7 जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज t9 और t7 हमारे पास सोल्यूशन आ गए। क्वेश्चन 3, सॉल्व द इक्वेशन पार्ट सी 3u² + 49u + 60 = 0।
देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन टर्म्स ऑफ यू इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टर्म है 3u² इसे एज इट इज लिख लेंगे, प्लस एज इट इज लिख लेंगे, और मिडिल टर्म को अभी हम नहीं लिखते और +60 लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है और यहाँ पर जो साइन है प्लस का वो यहाँ पर मार्क लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो u² का कॉफिशेंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखें फर्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द कॉफिशेंट ऑफ x² टू कांस्टेंट। यहाँ x² की जगह u² है तो इसलिए 3 u² का कॉफिशेंट 3 है और उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसके दो ऐसे फैक्टर लिखेंगे जिसको ऐड करें तो क्या वैल्यू है 49 है। तो 180 के हम फैक्टर निकालते हैं तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ इसकी कर लेते हैं 180 की। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 90 180 होता है। फिर 90 को मजीद हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो 2 टाइम 4 इज 8, 1 जो है इसका डिफरेंस है वो हम 0 के साथ कैरी करेंगे, 10 हो गया। तो 2 टाइम 5 इज 10, तो 2 टाइम 45 90 हो गया। अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं। पहला फैक्टर तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 180। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट 2 इंटू 190, ये भी 180 होता है। और इसी तरह अगर आप नोट करो 2 को 2 से करें, 4 को 45 से, तो ये भी 180 आता है। इस वे से हम इसकी इस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम साथ साथ चेक भी करेंगे कि 49 किसी फैक्टर पे बन तो नहीं रहा। तो ये देखिए ये दो फैक्टर हैं जिनसे ऐड करने से 49 आता है। तो मजीद हम इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं कर रहे, यहीं पे हमने स्टॉप कर लिया। तो हम ये दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों फैक्टर्स 45u और +4u यहाँ पर लिख लेंगे 49u की रिप्लेस पे। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3u² +45u +4u +60 इक्वल टू 0। पहली टू टर्म्स में जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है इसमें देखें 3 और 45 में, ये 3 टाइम 15 होता है 45, इसका मतलब 3 एज अ कॉमन लिख सकते हैं। और यहाँ u² है, ये u है, u भी कॉमन लिख सकते हैं। तो 3u जब कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ u रह जाएगा, u लिख लिया। प्लस 3 इंटू 15 में 3 कॉमन आ गया तो 15 रह जाएगा, u एज अ कॉमन लिख लिया। प्लस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ 4 हम लिख सकते हैं, 12 4 टाइम 15, तो यहाँ 4 एज अ कॉमन लिख लेंगे और u एज इट इज आ जाएगा। 4 कॉमन आ गया, 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। और ये वैल्यू आ गई है u+15 कॉमन के तौर पे। देखिए u+15 इस यहाँ इस फर्स्ट टर्म में भी है और ये सेकेंड टर्म में, इसलिए u+15 एज अ कॉमन लिख लिया और रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 3u+4 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम आपको मालूम है कि इसके दो लीनियर फैक्टर हैं, एक है u+15 और दूसरा है 3u+4। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे या इसको इक्वल टू 0 ले लें तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो जाए। तो अब हम u को वैल्यू फाइंड करते हैं तो 15 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट, ये -15 हो जाएगा। और यहाँ पर 3u+4 शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट, तो ये -4। और u किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से दोनों साइड पे डिवाइड किया तो -4/3। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -15 और -4/3। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 3 पार्ट डी, सॉल्व द इक्वेशन 6w² -29w + 20 = 0। ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जैसे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले इन वैल्यूज को एज इट इज लिखते हैं। ये 6w² लिख लिया मैंने, ये माइनस लिख लिया और 29w की रिप्लेस पे हमने ब्रैकेट लगा लेंगे और +20 = 0 ले लेंगे।
और अब हमने मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। तो देखें किस तरह ब्रेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डब्ल्यू स्क्वायर में है, तो कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। तो मल्टीप्लाई कर लिया, पहला स्टेप हो गया हमारे पास। तो क्या वैल्यू आ गई भाई? 120 आ गई है। अब 120 के सेकंड स्टेप में दो फैक्टर लेंगे। पहला तो 1 × 120 है। अब बाकी फैक्टर कैसे लेते हैं इसके एक वे है कि आप इसको टाइम फैक्टराइज कर लें 120 को। देखिए 2 × 60 120, फिर 2 × 30 60, फिर 2 × 15 और फिर 3 से 3 × 5। अब आप कैसे लिखेंगे इसके फैक्टर? देखो आपने क्या करना है, ये 2 × 60 करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 120 होता है। फिर 2 × 2 4, 4 × 30 ये भी 120 होगा। फिर 2 × 2 × 2 8, 8 × 15 ये भी 120 होगा। और फिर 8 × 3 इसको हम लिख लेते हैं, कितना होता है 2 × 2 4, 4 × 2 is 8, 8 × 3 is 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी 120 होगा। अब आपने प्लस यहाँ पे लिखना है, प्लस ये जो साइन है ये यहाँ पे लगा। तो प्लस करें, ऐड करें, क्या है 29। देखिए कौन सा आ रहा है, ये फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 24W, 24W प्लस 5W। ये स्टेप हो गया। अब आगे तो इजी है, देखो कि क्या लिखना है। ब्रैकेट ओपन कर लें, 6W² माइनस 24W। अब ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रही है। -5W प्लस 20 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म ले ली, उनमें देखिए कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन सबसे पहले नंबर्स में देखें तो नंबर्स में नोट करें, ये 6 × 4 होता है 24। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 6 एज अ कॉमन लिख लेंगे। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। उसके बाद हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल में W कॉमन आ गया। अब 6 कॉमन आ गया, 6 तो नहीं आएगा। W² में से W कॉमन आ गया, W रह जाएगा माइनस एज इट इज। अब ये 6 कॉमन आ गया, ये नहीं लिखेंगे। W कॉमन आ चुका है तो 4 रह गया, W माइनस। इसी तरह यहाँ पर देखें कि माइनस एज अ कॉमन हम लिखेंगे और इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 5 × 4, 5 एज अ कॉमन हमने लिख लिया है क्योंकि दोनों में 5 है। और W इंटू टर्म में W नहीं है, एक में है दूसरे में नहीं है। अब हमने 5 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, W रह गया। अब प्लस में से जब ये साइन नेगेटिव कॉमन लेते हैं अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस से माइनस। 5 कॉमन आ गया, 4 रह गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W-4 ये भी कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, टू टर्म्स में W-4। तो हम यहाँ W-4 एज अ कॉमन लिख लेंगे और ये 6W रह गया, -5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो दो फैक्टर हैं, एक है W-4 और दूसरा फैक्टर है 6W-5। अगर ये 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए ये भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, या दोनों 0। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में W की क्या वैल्यू बनेगी, ये -4 राइट लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो गया, +4 हो गया। ये 6W में जो कॉन्स्ट 5 है ये राइट से लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो गया, ये +5। तो ये W क्या आ जाएगा, 6 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो W रह जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। और ये सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 5/6/4। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। क्वेश्चन 3, सॉल्व द इक्वेशन 1/3x² प्लस 2x-9। देखिए पार्ट ई में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट x² का है वो फ्रैक्शन में। तो आपने इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है होल नंबर में। तो कैसे कर सकते हैं,
के इक्वेशन में भी कोई चेंज ना हो, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए यानी 1 बन जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा? वो 3 होगा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये क्या आ जाएगा? x²। 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1x² और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? +6x। और ये कितनी आ जाएगी? -27 इक्वल टू 0। अब आपने मिड टर्म ब्रेकिंग रूल से इसको फैक्टराइज कर लें, x² एज इट इज लिख लें, प्लस एज इट इज लिख लें, ब्रैकेट लगा लें मिडल वैल्यू की जगह, -27 लिख लें इक्वल टू 0 और ये साइन यहाँ पर लगा दें। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि x² के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 1 है, तो 27 ही रहेगा। अब 27 के दो फैक्टर ले लें, क्या उनसे लेंगे? 1 टाइम 27 होता है और क्या होता है? 3 टाइम 9 होता है, या 9 टाइम 3 भी कह सकते हैं इसको। तो आपने वो फैक्टर लिखने हैं जिससे सब्ट्रैक्ट करें, ये जो साइन है सब्ट्रैक्ट करें, क्या है? 6। तो 9x और फिर आ जाएगा 3x, डिफरेंस क्या आएगा? 6। हमेशा याद रखिए बिगर आपने पहले लिखनी है, स्मॉलर, वरना कुछ क्वेश्चन में आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x² प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। जैसे तमाम क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट टू जो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखें क्या है। सबसे पहले नंबर्स में तो कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल में x कॉमन है, x कॉमन आ गया, तो x² में से x बार हमने कॉमन लिख लिया तो x रह गया, ये प्लस एज इट इज। 9x में से x कॉमन आ गया तो 9 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स में देख लें क्या कॉमन है, तो माइनस हमने लिख लिया और नंबर्स में नोट करें कि ये 3 टाइम 9 है 27, तो इसका मतलब 3 एज अ फैक्टर दोनों में है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे 3 को। और वेरिएबल इसकी जो थर्ड टर्म है यहाँ पर उसमें है और फोर्थ में नहीं है वेरिएबल x, तो इसलिए सिर्फ 3 कॉमन आएगा। अब हम 3 कॉमन लिख लिया, अब ये रह गई ये वैल्यू 3x में से x रह जाएगी, और माइनस जब भी कॉमन आएगा इसका साइन चेंज करना है, तो प्लस हो जाएगा ये साइन, और 3 कॉमन आ गया, 9 रह गया, तो ये 9 हमने लिख लिया और इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? x प्लस 9 कॉमन है, तो वो कॉमन लिख लें आप, और जो रिमेनिंग वैल्यू है x रह गई है वो लिख लें, -3, और x प्लस 9 तो कॉमन आ चुका है इसलिए खाली 3 आएगा। अब आपने इन दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x प्लस 9 और x माइनस 3। तो हम x प्लस 9 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर हैं, अगर ये इक्वल टू 0 होंगे या ये इक्वल टू 0 होगा, तो ये पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ये x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और अब 9 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट, ये -9 हो जाएगा, और ये शिफ्ट होगा +3 हो जाएगा, तो -9 और 3 सोल्यूशन आ गया। अब देखें क्वेश्चन 3 पार्ट एफ, सॉल्व द इक्वेशन 9y² प्लस 21y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग रूल यूज करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हम इन वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं, 9y² प्लस, और मिडिल वैल्यू हम नहीं लिखते अभी, और -18 एज इट इज इक्वल टू 0। सेंटर में ये साइन जो कांस्टेंट है यहाँ पर लिख देंगे। अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो कॉफिशेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y है, तो y² का कॉफिशेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 टाइम्स 18 मल्टीप्लाई कर लें, 162 होता है। अब 162 के आपने फैक्टर लिखने हैं कि सब्ट्रैक्ट करें कि क्या है 21 है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम, तो 2 टाइम 8 16, 2 टाइम 1 इज 2, अब 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 2 इज 6, 2 का डिफरेंस आता है इसमें वो कैरी हो जाएगा 21, तो 3 टाइम 7 21,
पहले हम चेक कर लेते हैं। पहला फैक्टर तो हम लिखेंगे 1 टाइम 162, दूसरा लिखेंगे 2 टाइम 81, 81 है, और तीसरा फैक्टर लिखेंगे 2 टाइम 36 इंटू 27। तो नोट करो कि इसका क्या आंसर आ रहा है, 162, इन सब का 162। तो आपने वो फैक्टर लिखना है जिसको सब ट्रैक करें तो 21 है, लेकिन इनमें से ये तो दोनों नहीं है, ये देख लें, ये आ गया। अब आपने 27 और 6 तो बिगर वैल्यू पहले लिख लें, 27y माइनस 6y। तो ये हमारा मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्योंकि ब्रैकेट में प्लस है तो हमारे पास सेम वैल्यू ही आएगी। आप अगर प्लस हो साइन तो एज इट इज इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर साइन नेगेटिव है फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अब हमने फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे कि 27 को फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, तो ये 9 टाइम 3 होता है। अब देखिए इसमें नंबर 9 जो है दोनों का फैक्टर है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखना है, तो 9 आ गया, और वाई स्क्वायर में वाई कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9y से y, और प्लस ये 9 कॉमन आ चुका है तो y भी कॉमन आ गया, 3 रह जाएगी। अभी सर कॉमन देखना है, ये 6 है, ये 18 है नंबर, तो इसको 6 टाइम 3 लिख सकते हैं, इसलिए 6 एज अ कॉमन आ जाएगा, -6 कॉमन। वेरिएबल तो कॉमन क्योंकि 18 में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आएगा, तो अब हम लिख लेंगे 6y की जगह y रह जाएगा, क्योंकि 6 कॉमन आ गया, माइनस सब कॉमन लेते हैं, साइन चेंज होता है प्लस, और ये 3 इक्वल टू 0। तो ये अच्छा, इसमें अब हमने कॉमन देखना है दोनों टर्म में, तो वो क्या है y+3, तो y+3 एज अ कॉमन लिख लिया, और ये वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 9y, तो y+3 तो कॉमन रह गया, तो -6, और y+3 कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि हर दफा हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दो फैक्टर देखते हैं, ये दो फैक्टर हैं y+3 और दूसरा फैक्टर है 9y-6। अगर ये जीरो हो जाए तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, या दोनों जीरो हो जाए, तो इस केस में y की क्या वैल्यू बनेगी ये देखते हैं। +3 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, ये -3, और ये 9y इक्वल टू 6, क्योंकि -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6/9। इसे 9 डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो ये टाइम, ये 3 टाइम 2 6, और 3 टाइम 3 9। तो मेरे पास ये आंसर आ गया है -3 और 2/3, ये सोल्यूशन आ गया।